हेलो दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 का दिन भारतीय इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान की कठपुतली हाफिज सईद और जो उनका नया लश्कर तैयबा का फ्रंट बनाया उन्होंने, जिसका नाम रखा है TRF, इन नपुंसक हिजड़े लोगों का जो दिन है, इन लोगों ने मासूम निहत्ते जो हमारे पर्यटक थे, जो पहलगाम गए थे घूमने, जम्मू कश्मीर गए थे घूमने, इन्होंने वहां पर हमला करा और धर्म पूछा, नाम पूछा और फिर गोली मारी। अब तक की जो न्यूज है उसके हिसाब से 28 मासूम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। इन हिजड़ों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि आर्मी को टक्कर दे सके, हमारी भारतीय सेना को टक्कर दे सके। तो पहले इन्होंने वहां से बंद किया, टेररिज्म बीच में फैलाए। फिर वो क्या करते थे कि जो फोर्सेस होते थे उन पर अटैक करते थे। बाद में मालूम पड़ा इनकी वो भी औकात खत्म हो गई, तो अब ये सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं जो वहां घूमने गए हैं। अबे किस माँ का दूध पिया तुमने? और माँ का दूध पिया कि कुतिया का दूध पिया है? मतलब ऐसे कौन मारता है किसी ऐसे निहत्ते इंसान को? है हिजड़ों की फौज, तुम्हारी हिजड़ों की फौज, 2 टके के लोग हो तुम लोग। भारत की सेना को चाहिए कि जाके इनको अच्छे से कूटे, जूते से मारे, मुंह में भूसा भरे इनके। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कल जब ये हमला हो रहा था वो सऊदी अरब के जेदा में थे, अपनी यात्रा में थे। वो यात्रा छोड़ के रात को वापस लौटे हैं, सुबह पहुंचे हैं। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो रात के टाइम ही निकल गए थे जम्मू, और वहां मीटिंग चल रही है, दौड़ चल रहे हैं। और आज भारत मीटिंग करने वाले हैं मोदी जी CCS की। ये CCS की मीटिंग क्या होती है? इसके 2 रीजन होते हैं, जब भारत में बहुत बड़ा हमला हो या बहुत बड़ा हमला करने वाला हो। तो दोनों काम में से एक काम तो हो चुका है, अब जवाबी कार्रवाई का दिन है। देखो, अगर हमने टेररिस्ट मार भी दी, जो कि अभी न्यूज भी आई है कि 2 टेररिस्ट मर चुके हैं, तो उससे मरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मुखौटे हैं। 2 मरेंगे 200 और आ जाएंगे। मारना है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मारो, मारना है तो ISI के चीफ को मारो। जब तक पाकिस्तान की फौजियों की लाश उनकी घर नहीं पहुंचेगी ना, ये ड्रामा बंद नहीं होगा। अगर आपको हमला नहीं करना मत करो, आप LOC कर दो एक्टिवेट, आप वहीं से बमबारी करो। क्या करेगा ये पाकिस्तान? 4-5 बिलियन सारे डॉलर पड़े हुए हैं, लड़ने की औकात नहीं है इनकी, भीख मांग के रोटी खाते हैं ये, क्या लड़ेंगे ये? इसका वॉर का बदला लेना चाहिए। या फिर एक काम करो, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, कराची में, लाहौर में, वहां करवाओ हमले। पर हम हिजड़े नहीं है, हम ऐसे हमले नहीं करेंगे। हम सीधा मुंह पे मारेंगे और थप्पड़ मारेंगे वो इतनी जोर से कि गिरेगा जाके सीधा पाकिस्तान के नाला के नीचे नाले में। 2 टके के तुम लोग हो, फौजी कहते हो अपने आप को, वहां से निकल के जंगल से आए और AK-47 AK-56 लेके गन लेके आए। तुम आए, तुमने पूछा कि तुम धर्म किस बात का है, कलमा पढ़वाया उनसे, अल्लाह अकबर बुलवाया, फिर गोली मार दिया। अब एक नालायक सुअर की औलादो, अगर धर्म फैलाना है ना तो तरीके अच्छे होते हैं उसके। एक धर्म फैलाने का तरीका किसका था? अजमेर शरीफ वाले मुहिद्दीन चिश्ती का। प्यार से, धर्म से, इज्जत से, कि लोग स्वेच्छा से आए। और उसने अगर अल्लाह अकबर कह भी दिया तुम्हारी बंदूक पे रख के, और तुमने फिर उसे गोली मार दी, तो तुम्हारा क्या रह गया? फिर तो तुमने उसे मुसलमान बनवा के मरवाया। कलमा पढ़ने के बाद रूल होता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुस्लिम हो चुका है। तो फिर आपने गोली कैसे मारी उसको? आप तो अपने धर्म के भी नहीं हो। हिजड़ों की फौज है, हिजड़ों के संगठन हो, और मोदी जी से हमारी अपील है कि इन लोगों को यहां से मारते मारो, जूते से मारो, चप्पल से मारो, और फौज भारत से हमारी काफी है। और नहीं हो तो हम लोग भेज दो, हम जाएंगे लड़ने के लिए, हम मारेंगे सूअर बच्चों को, भारत का बच्चा जाएगा। और जितने लोग मरे हैं उनके सभी के परिवार को, उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं मैं, और परिवार को मैं देता हूं, संवेदना प्रकट करता हूं अपनी, कि कृपया करके इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हालांकि जम्मू में एक अच्छी चीज हुई है कि जम्मू के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो टूरिस्ट के लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उन्होंने सबने बंद बुलाया है। मैं वो मुफ्ती हूँ या उमर अब्दुल्ला हूँ, सबने सपोर्ट किया है, सबने कहा है कि जम्मू इसके खिलाफ है और अब हम इसका बदला लेके रहेंगे। चलो, एक जो चीज अच्छी हुई है। और अब जब मीटिंग होगी CCS की, मोदी जी करने वाले हैं, जो अमित शाह करने वाले हैं, जहाँ डोभाल भी मिले, जहाँ आपको पता हो मुझे से मोदी जी ने एयरप्लेन से उतरे हैं, वो सीधा PM हाउस नहीं गए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे मीटिंग ली है। वहां डोभाल भी थे, जयशंकर भी थे, और तीनों लोगों ने मिलकर मीटिंग ली कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या डिटेल, सारी डिटेल हासिल की उन्होंने। और उसके बाद अब अपनी तैयारी करेंगे और हमला होना चाहिए। हमला ऐसा होना चाहिए कि दोबारा इन चूहों की, इन सुअर के बच्चों की रूहें कांप जाए। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।